जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जिसमें जैसे लोगों की बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही, उम्र होती जा रही है लेकिन शादियाँ नहीं हो रही, तो उसका कारण क्या है। तो आज इसी पे हम बात करेंगे कि उनके कुंडली में कौन सा दोष है जिस कारण से उनके जीवन में शादी में विलंब होता जा रहा है। किसी भी जातक की कुंडली में जब मंगल दोष होता है तब उसकी शादी में विलंब होता है, और अगर उनकी शादी भी हो जाए ना तो भी उसके बाद उनके जीवन में उथल पुथल चलते रहती है, झगड़ा मन मुटाव होकर आखिर में शादी टूट जाती है। तो ये सब मंगल दोष के कारण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। ये बहुत ही उग्र ग्रह है, जिसके अगर किसी की कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर रहेगा तो वो जातक मांगलिक कहलाएगा और उसको जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण किसी की भी अगर कुंडली में दोष या विवाह में देरी हो रही है, आप किसी भी ज्योतिषाचार्य से मिलिए और उनको अपनी कुंडली दिखाइए, ताकि आपको पहले ही इस चीज का पता चले कि आपकी कुंडली में कौन सा दोष है, जिसके कारण उस दोष का निवारण हो और आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो। अभी हम जानेंगे कि मंगल दोष के लक्षण क्या है। मंगल दोष का पहला लक्षण है कि आपके विवाह में देरी होना, अगर विवाह हो भी जाए तो रिश्ते टूट जाना, या अपने दाम्पत्य जीवन में मन मुटाव होना और घर में उथल पुथल चलती रहना, जिससे भी आपको पता चल सकता है कि इसके जीवन में मंगल दोष है। अतः जब कभी किसी की कुंडली में मंगल दोष होता है तो उसकी कुंडली मिलान करके ही आपको विवाह करवाना चाहिए। जैसे कि पत्नी स्थान, जो कुंडली के हिसाब से 7वां स्थान जो है वो पत्नी का कहा गया है, या पति का। जो और लड़की रहती है तो उसके लिए पति का, और लड़का रहता है तो उसके लिए पत्नी का। अगर वहां पे मंगल बैठा हुआ है, जब 7वें भाव में मंगल बैठा रहता है तो उनके दाम्पत्य जीवन में बहुत परेशानी होती है, उनको मन मुटाव बना रहता है, झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि आखिर उनको तलाक तक वो बात पहुंच जाती है और उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। मंगल दोष होने के कारण विवाह में तो तकलीफ होती है, साथ में वो कर्ज में भी डूबा रहता है और अनेक समस्याओं से घिर जाता है वो, जैसे जमीन जायदाद की समस्या, उससे भी उसको तकलीफ होती रहती है। जैसे किसी की कुंडली में द्वादश स्थान में मंगल होता है तो जिसके कारण विवाह में तो उसके तकलीफ आती है, साथ में उसके शारीरिक जो क्षमता रहती है, पुरुष तत्व की जो क्षमता रहती है उसमें कमी आती है, वो उसकी क्षीण हो जाती है, उसकी आयु में कमी हो जाती है, रोग, द्वेष, कलह, ये सब उसके जीवन में बहुत सारा बढ़ जाता है। मंगल दोष होने के कारण इंसान गुस्से, अकड़ू, घमंडी, इस टाइप का ज्यादा, क्रोधी, ये ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण हर किसी से वो रूडली बातें करते हैं, छोटी सी बात का वो बतंगड़ बना देता है। तो ये चीज उसमें मंगल दोष होने के कारण ये प्रॉब्लम होती रहती है। और ससुराल पक्ष में उसके जो रिश्ते हैं ना वो खराब होना या बिगड़ जाने का कारण भी मंगल होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मंगल दोष जो रहता है तो उसका उपाय क्या करना चाहिए। जैसे किसी की कुंडली में मंगल दोष है तो विधि विधान से उसकी पूजा कर दो, जिसके कारण उसका दोष निवारण हो जाए। लेकिन ये साल में 2 ही बार उसका नक्षत्र आता है। नक्षत्र में मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र आता है, तभी इस मंगल दोष की पूजा होती है। 6 दिन तक आपको जमीन पे सोना है, 40,000 मंत्रों का जप करना है, और साथ में एक टाइम ही भोजन करना है, दिन में रात्रि में नहीं करना है, और मन वचन कर्म से आपको पूर्णतः पवित्र रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और 7वें दिन जाके ये आपका पूजा होगा, जिसके कारण आपका ये दोष पूर्णतः खत्म हो जाएगा। पूजा होने के बाद आपका जो अर्घ विवाह है वो करवाना पड़ता है, जैसे किसी पेड़ के साथ कराओ या किसी भी जानवर के साथ कराओ, तो ये भी हो करने से पूर्णतः उसका दोष खत्म हो जाता है। दूसरा है, आप मंगलवार का उपवास रखिए, साथ में हनुमान जी को मंगलवार के दिन जाके बूंदी के लड्डू चढ़ाइए, जिससे भी आपके मंगल दोष में शांति होती है। या फिर तीसरा, आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए,
सुंदरकांड का पाठ कीजिए, जिससे भी आपका मंगल शांत होने की संभावना रहती है। और जब भी आप जैसे मंगलवार के दिन लाल वस्त्र का धारण करना है, और जब भी आप हनुमान जी के वो बुंदी का लड्डू चढ़ाते हो या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो या सुंदरकांड का पाठ करते हो, तो आपको लाल वस्त्र पहन के ही करना है। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। मंगल दोष जो रहता है तो उसमें उसकी पूजा तो अनिवार्य है, लेकिन ये छोटे मोटे उपाय है जिससे आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। जैसे 3 मुखी रुद्राक्ष है, उसको आप पूजन करके विधि विधान से उसको प्राण प्रतिष्ठित कर लो, और उसके बाद उसको गले में लाल धागे में आप गले में धारण कर लो, जिससे भी आपको मंगल दोष में राहत मिलेगी। जैसे घर में कोई मेहमान आते हैं तो उसको मिठाई खिलाओ, ये भी एक इसका दोष का थोड़ा सा टोटका रहता है, जिससे भी उसको आपको राहत मिलती है। प्लस जब आप जैसे कि पूजा करनी है तो 6-7 दिन रहते हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको ये करना है कि आप नीम के जो झाड़ रहते हैं ना, उनको लगाइए। कम से कम 3 नीम के झाड़ लगा दीजिए और उसको 1.25 महीने तक उसको पालन पोषण कीजिए। आप उसको रोज देखना है, पानी पिलाना है और उसकी सेवा करनी है। यह करने से भी आपको मंगल दोष में राहत मिलेगी। सारे मतलब छोटे मोटे उपाय हैं, ये करने से भी उससे फर्क पड़ता है। और अगर पितृदोष किसी के घर में रहता है तो आप जैसे उसके कारण भी विवाह में विलंब होता है। कुंडली में दोष नहीं है, लेकिन आपके घर में पितृदोष है जिसके कारण भी विवाह में आपको देरी होती है, तो उसके लिए आप अपने घर में पितरों का दिया भी चालू कीजिए, जिससे आपके घर में अच्छा रहेगा। बाकी मंगल दोष रहता है या सामने मांगलिक लड़की मिल जाए या मांगलिक लड़की के सामने मांगलिक लड़का मिल जाए, तो फिर उनका दोष खत्म हो जाता है। लेकिन जब भी आपके बच्चे का आपको शादी करनी है तो अगर वो मांगलिक है तो उसकी कुंडली मिलान किए बिना विवाह ना करें, अन्यथा उसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना है। यह था मंगल दोष, जिसके कारण जीवन में विवाह में देरी होना और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आज अपनी इस बात को यही पूर्ण विराम देता हूँ। मुझे मेरे गुरु द्वारा जो ज्ञान प्राप्त था वो मैंने आपको अर्पण किया। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक पहुंचाएं, ताकि इस दोष के कारण जो भी पीड़ित है उनका कल्याण हो। और उनकी पूजा करवाने से या छोटे मोटे उपाय करने से अगर उनकी शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप भी उसकी दुआ के हकदार बनोगे। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे।